जरा सोचिए, साल 2026 की होली के बारे में। जब रंगों का त्योहार मनाया जा रहा होगा, ठीक उसी वक्त आसमान में एक दिव्य छाया उतरने वाली है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं होगा, बल्कि ये परंपरा और ब्रह्मांड का एक ऐसा दुर्लभ संगम होगा जो शायद ही कभी देखने को मिलता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई, जब रंगों की बहार पर ग्रहण की एक रहस्यमयी छाया पड़ती है तो आखिर होता क्या है? असल में यही वो टकराव है जो 2026 की होली को इतना ज्यादा खास, इतना अलग बना रहा है। चलिए इसी रहस्य को जरा और करीब से समझते हैं। तो इस बार की होली में ऐसा क्या अलग होने वाला है? इसका जवाब सितारों में छिपा है। एक चंद्र ग्रहण जो इस त्योहार पर अपनी एक बहुत ही अनोखी खगोलीय छाया डालने वाला है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि चंद्र ग्रहण आखिर होता क्या है। देखिए, ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि एक सीधा साधा खगोलीय खेल है। जब हमारी पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में आ जाती है ना, तो उसकी छाया सीधे चांद पर पड़ने लगती है। और बस इसी वजह से हमें चांद कुछ देर के लिए थोड़ा धुंधला या कभी-कभी तो लाल रंग का भी दिखने लगता है। अब इसी खगोलीय घटना से जुड़ी है एक सदियों पुरानी मान्यता, जिसे हम सूतक काल के नाम से जानते हैं। ये ग्रहण लगने से ठीक पहले का वो समय होता है जिसे पारंपरिक तौर पर कह सकते हैं कि थोड़ा अशुभ माना जाता है, और इसीलिए इस दौरान लोग कोई भी नया या शुभ काम शुरू करने से अक्सर बचते हैं। और 3 मार्च 2026 का दिन तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। सूतक काल सुबह 9:39 पर ही शुरू हो जाएगा, फिर शाम को 6:26 पर ग्रहण लगेगा और सिर्फ 20 मिनट बाद 6:46 पर खत्म भी हो जाएगा। और सबसे खास बात क्या है कि होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो ग्रहण के खत्म होते ही शुरू हो जाएगा। तो इस सूतक काल और ग्रहण के दौरान पारंपरिक रूप से कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है, जैसे मंत्रों का जाप करना या ध्यान में समय बिताना अच्छा माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोई नया काम शुरू करना, यात्रा करना या कुछ भी खाने पीने से बचने की सलाह दी जाती है। हाँ, खाने पीने की चीजों में सूतक शुरू होने से पहले तुलसी के पत्ते डालने की भी एक प्रथा है। तो आसमान की इस चुनौती के बीच जमीन पर हमारी परंपराएं इसका सामना कैसे करती? इसका सबसे सुंदर उदाहरण हमें होलिका दहन की रस्मों में देखने को मिलता है। देखिए, होलिका दहन से जुड़ी एक बहुत ही अनोखी परंपरा है बड़कुला बनाने की। इन्हें कुछ जगहों पर भरभोलिया भी कहते हैं। ये गाय के गोबर से बने छोटे छोटे उपले होते हैं जो असल में हमारी सभी बुराइयों और नेगेटिविटी को दिखाते हैं, जिन्हें हम होलिका की पवित्र अग्नि में जलाकर खत्म कर देते हैं। और इनको बनाना भी अपने आप में एक छोटा सा अनुष्ठान है। गोबर को गूंथकर सूरज और चांद जैसे अलग अलग आकार दिए जाते हैं, फिर कई दिनों तक धूप में सुखाया जाता है और आखिर में एक माला में पिरो दिया जाता है। ये तैयारियां होली से कई दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं और उत्सव के माहौल को और भी खास बना देती हैं। होलिका दहन सिर्फ आग जलाने की एक रस्म नहीं है। इसमें जो भी चीज डाली जाती है उसका एक गहरा मतलब होता है। जैसे सूखा नारियल धन की कामना के लिए, तो गेहूं अच्छी फसल की प्रार्थना के लिए, कपूर अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। मतलब हर भेंट अपने आप में एक उम्मीद है, एक प्रार्थना है। यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है। पवित्र अग्नि में केवल प्राकृतिक और शुद्ध चीजें ही अर्पित की जाती हैं, जैसे गोबर के उपले, लकड़ी या अनाज। प्लास्टिक, कचरा या कोई भी अपवित्र चीज इस पवित्र आग में डालना बिल्कुल मना होता है। ये हमें शुद्धता के महत्व को याद दिलाता है। तो एक तरफ तो ग्रहण की चुनौती है और दूसरी तरफ परंपराओं का पालन। लेकिन इस कहानी का एक तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प पहलू भी है। ज्योतिष के हिसाब से यही खगोलीय घटना कुछ राशियों के लिए किस्मत का दरवाजा खोलने वाली है। वैदिक ज्योतिष में राजयोग को ग्रहों का सबसे शक्तिशाली और शुभ संयोग माना जाता है। ये वो समय होता है जब सफलता, धन और सम्मान, ये सब चीजें खुद चलकर आती हैं। और 2026 की होली पर आकाश में एक नहीं बल्कि कई शक्तिशाली राजयोग एक साथ बन रहे हैं। इस दौरान आकाश में एक साथ 5 शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं। मालव्य, बुधादित्य, शुक्रादित्य, लक्ष्मी नारायण और धन शक्ति योग। ज्योतिष की दुनिया में इतने सारे शुभ योगों का एक साथ बनना एक बहुत ही दुर्लभ और भाग्यशाली घटना मानी जाती है। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? लिस्ट में पहली भाग्यशाली राशि है वृषभ। ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक इस राशि के लोगों को संपत्ति, धन और भौतिक सुखों में बड़ी सफलता मिल सकती है। निवेश के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा समय हो सकता है। अगली राशि है मिथुन।
इनके लिए ये समय करियर में जबरदस्त तरक्की लाने वाला हो सकता है। प्रमोशन, नए बिजनेस डील्स या फायदेमंद पार्टनरशिप होने की बहुत मजबूत संभावना है। मतलब प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ये एक शानदार मौका है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। इनके लिए ये राजयोग मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी लेकर आ सकता है। इन्हें लीडरशिप के नए मौके मिल सकते हैं और समाज में इनकी पहचान पहले से भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। कह सकते हैं कि ये पहचान और सफलता का समय है। और चौथी भाग्यशाली राशि है तुला। इनके लिए ये समय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिश्तों में मिठास लाने वाला साबित हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार ये बिजनेस के विस्तार और पर्सनल लाइफ में संतुलन के लिए भी बहुत अच्छा समय माना जा रहा है। ग्रहण और होलिका दहन के बाद एक आखिरी और बहुत जरूरी चरण आता है, शुद्धिकरण का। इसका मकसद ग्रहण की किसी भी बची खुची नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके एक नई पॉजिटिव शुरुआत करना है। मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के बाद घर को आध्यात्मिक रूप से साफ करना बहुत जरूरी माना जाता है। इसमें पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करना, गंगाजल मिले पानी से नहाना और फिर हर कमरे में गंगाजल और कपूर का मिश्रण छिड़कना शामिल है। ऐसा माना जाता है कि कपूर का धुआं सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देता है। अच्छा, घर के शुद्धिकरण के बाद बारी आती है मन को शुद्ध करने की, और उसके लिए मंत्र की ध्वनि से ज्यादा शक्तिशाली और कुछ भी नहीं है। ये मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु से जुड़े सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। इसकी ध्वनि मात्र में एक शांति और पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये 12 अक्षरों का द्वादशाक्षरी मंत्र है, जिसका जिक्र श्रीमद् भागवतम और विष्णु पुराण जैसे महान ग्रंथों में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इसका जाप करने से मन शुद्ध होता है, नेगेटिव विचार दूर होते हैं और व्यक्ति सीधे भगवान विष्णु की दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाता है। ये आध्यात्मिक शुद्धि का अंतिम चरण है। तो अंत में एक सवाल ये उठता है कि विज्ञान के इस युग में भी आसमान की ये प्राचीन चक्र हमारी सबसे रंगीन और प्रिय परंपराओं को आखिर कैसे आकार देते हैं? ये हमें विज्ञान और विश्वास के उस गहरे रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था।